चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक टॉय है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, उसको फिट किया गया हुआ है ऑफ अ सेम रेडियस। इसका मतलब हेमिस्फेयर की भी रेडियस वही सेम हो जाएगी। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय है, जो खिलौना है, उसकी टोटल हाइट जो है वो इतनी है। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का क्या करना है, पूरा की पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले शेप देखते हैं कि शेप कैसा बन रहा है। जैसा शेप बनेगा उसी हिसाब से क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, कोन बना लेते हैं, है ना। तो पहले कोन बना लेते हैं, क्योंकि कोन शेप का क्या है, टॉय है। देखिए, कोन बना लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है ना। तो देखिए, मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये आपके एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेयर है ना। और ये क्या हो गया आपके दोस्तों, ये कोन हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है डाटा। डाटा क्या दिया है आपके, कि टोटल हाइट दी है ना। खिलौने की टोटल हाइट है आपके 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, यहाँ तक होगी इसकी हाइट। टोटल हाइट की बात कर रहा है ना। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि कोन की रेडियस, इसका मतलब ये वाला जो ऊपर वाला कोन है, इसको ऐसे कर देते हैं ना थोड़ा 3D में। इसकी जो रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ जो है वो कितनी है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपके 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जितनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी गहराई भी क्या होती है, हेमिस्फेयर की होती ना। तो ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, हेमिस्फेयर की गहराई यानी कि उसकी गहराई उसकी रेडियस के बराबर होती है ना। हेमिस्फेयर की गहराई जो होती है उसकी रेडियस के बराबर होती है। ये क्या है, हेमिस्फेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेमिस्फेयर। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कोण की हाइट निकाल लेते हैं। तो 15.5 में से अगर 3.5 को हम माइनस कर दें दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके, देखिए 12 आ जाएगा ना, माइनस 3.5। तो ये आ जाएगा आपके 0, हाँ 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट जो हो गई ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए, हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज हो गई कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो देखिए, पहले टोटल सरफेस एरिया समझ लेते हैं क्या हो रहा है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इस कोन का पूरा सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का। तो देखिए, कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस और क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना दोस्तों, यही तो होगा। क्यों भाई, ये क्या हो गया, ये आपकी ट्रिक हो गई और यही आपके क्या सॉल्यूशन हो गया इस चीज़ का। अब क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम यहाँ पर फॉर कोन। सबसे पहले कोन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल होता है ना फॉर कोन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पाई आर और एल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर तो है लेकिन एल नहीं है। ठीक है, एल मतलब ये वाली, ये इसकी स्लैंट हाइट है ना दोस्तों, ये निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर इसका होता है आपके आर का स्क्वायर और प्लस इसकी स्ट्रेट हाइट का एच का स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू रखते हैं 3.5 का स्क्वायर, प्लस हाइट हम लोगों ने निकाल ली थी, इसीलिए निकाली थी 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके करीब, हाँ 12.25 हो जाता है, और ये हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, दोनों का आपस में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 156.25। अब देखिए, इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो इसका जो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो लगभग आ जाती है 12.5 के बराबर। यानी इसका अगर आप अंडर रूट स्क्वायर निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या करते हैं,
वैल्यू रख देते हैं पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू देखिए 12/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5। देखिए 7 से इसको काटते हैं तो 0.5 बार हो गया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 रख दिया था। ओके, अब देखिए इसको और कर लेते हैं, 0.5 इंटू 12.5। सबका क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये किसका आया, ये आया है कोन का। अभी किसका आया, ये कोन का है। अब हमें क्या निकालना होगा, हेमिस्फेयर का निकालना होगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब किसका निकाल लेते हैं दोस्तों, हेमिस्फेयर का और निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हेमिस्फेयर के लिए देखते क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का, वो होता है आपके 2πr²। ठीक है, 2 पाई की जगह रख देते हैं 22/7 इंटू, ठीक है, रेडियस कितनी है दोस्तों, 3.5 है ना, तो 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, 7 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, आपस में सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो देखिए ये तो 44 हो गया और ये हो गया 0.5 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा आपके 77। ठीक है, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये किसका हो गया, आपके हेमिस्फेयर का ना। अब क्या करते हैं, टोटल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, आपके हेमिस्फेयर वाले को उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। तो पहला वाला क्या था, कोन का 137.5 प्लस 77, इनको जोड़ेंगे तो जा जाएगा आपके 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब सीधा सीधा सा क्यूब है और कुछ नहीं है, डाउट मत कीजिए। 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर। इसका मतलब उसके सर के ऊपर यानी कि उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को फिट कर दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो पूछा है कि जो हेमिस्फेयर होगा उसकी सबसे सबसे बड़ा डायमीटर उसका क्या होगा, वो क्या रख सकता है डायमीटर में। ठीक है, मतलब उसकी डायमेंशंस, माप उसकी डायमीटर की क्या हो सकती है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो पूरा एक सॉलिड है वो उसका सरफेस एरिया क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको और समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों एक क्यूब बना लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, क्यूब जो है वो बन गया है। देखिए अब क्यूब की साइड जो है वो कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर तरफ 7 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो उसकी साइड है वो कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक क्या है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को फिट कर दिया गया है ना। तो देखिए अगर इसके जस्ट ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाते हैं तो देखिए ऐसे दिखेगा ना, ये लगभग मतलब एक तरीके से ये ऐसे दिख जाएगा। ठीक है भाई, और ये ऐसे इसको घेर लेगा चारों तरफ से। ठीक है, पीछे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखने के लिए ऐसी मैं बना दिया मैंने ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस हेमिस्फेयर जो है वो कितना डायमीटर रख सकता है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें तो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितना मैक्सिमम रख सकता है ना।
डायमीटर मैक्सिमम। अगर आप ध्यान दें इस हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या होगा दोस्तों, इसका जो डायमीटर होगा देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, ये एकदम कोने से कोने तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी साइड हो गई किसकी, क्यूब की। इसका मतलब हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होगा मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा वो एक इस क्यूब की साइड के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, इस क्यूब के साइड के बराबर होगा, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। इसका मतलब हेमिस्फेयर जो है इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, मैं HM लिख दे रहा हूँ ना, बार बार बहुत लंबा लिखना पड़ता मुझे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब पूरा सरफेस एरिया, इस क्यूब का भी और इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर है वो भी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस क्यूब को ऊपर से देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ उसको। ठीक है, देखिए ऐसे देख रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर हेमिस्फेयर जो है वो ऐसे चारों तरफ क्या है, घेरा हुआ है ना, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है इसके ऊपर। देखिए ये हेमिस्फेयर हो गया, और हेमिस्फेयर का जो है ये एक सर्किल है। हेमिस्फेयर का जो बेस है वो क्या है दोस्तों, सर्किल है ना। तो देखिए ये सर्किल जो है इस जगह को घेरे हुए है ना, नीचे वाली जो जगह है ये दिख नहीं रही ना, इसके ऊपर फिक्स कर दिया तो ये नीचे की जगह दिख नहीं रही है। इसका मतलब वो जगह सरफेस एरिया में कैलकुलेट नहीं होगी। इसका मतलब ये जो सर्किल है वो आपके सरफेस एरिया में क्या हुआ, कैलकुलेट नहीं होगा, है ना। इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने एक साइड को, एक जो है ना इसका एक सरफेस को छोड़ दिया था, तो हमने 5s² लिया था। इसी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कैसे निकालेंगे, पहले इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे ऊपर का भी जोड़ कर। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसमें से, इस पूरे में से जो ऊपर सर्किल बन रहा है ना, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल मेड बाय हेमिस्फेयर। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, बस यही समझने की चीज है, बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे। हेमिस्फेयर फिर क्या करेंगे, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया है सिर्फ इसको ले लेंगे। देखिए दोस्तों यही क्या हो गई आपकी, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे ही आपका, इस पे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बेस्ड हो जाएगी ना। अब इस पे हम लोग क्या करना है, इस पर ही काम करना है। चलिए काम शुरू कर देते हैं। फॉर हेमिस्फेयर, सबसे पहले हेमिस्फेयर को देख लेते हैं। ठीक, हेमिस्फेयर में देखिए रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर कितना है दोस्तों, 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब चल देखिए अब निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या था दोस्तों हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6x² माइनस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या है ऊपर जो बन रहा है, πr² होता है। ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपके, देखिए ये हो गया आपके हेमिस्फेयर के लिए, ये हो गया आपके CR सर्किल के लिए, ये हो गया आपके क्यूब के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखिए 6, साइड कितनी है दोस्तों, 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, धोखे से क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, क्या है दोस्तों, नेगेटिव है ये। ठीक है, माइनस और इंटू R² ना, तो रेडियस कितनी है, 3.5 होगी ना उसकी भी, तो कितनी हो जाएगी ये, देखिए ये हो जाएगी आपके 3.5 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपके 2πr²। देखिए एक काम करते हैं इसमें हम लोग,
इसको एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं ना यहाँ से, इसको यहीं डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, देखिए 6x², देखिए यहाँ पे 2πr² और ये माइनस का πr², देखिए 2πr² में से एक πr² माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का πr²। ठीक है, ये कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। ठीक है अब देखिए 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और r कितना है दोस्तों, यहाँ पे r जो है आपके 3.5 है, तो देखिए 3.5 × 3.5। ठीक है, देखिए 6 × 49 प्लस इसको आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 0.5 हो गया ना। इसका अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा लगभग आपके 77/2 है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके 294 प्लस, और ये हो जाएगा आपके 38.5। ठीक है, इसको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, 0.5 सेंटीमीटर²। देखिए तो ये आ गया आपके टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, यही क्या था आपका आंसर था। ठीक है, आपका क्वेश्चन 4 भी जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।